एक स्क्रीन बस आपका नाम दिख रहा, शेयर स्क्रीन ऐसे करके। हाँ, तो आप यहाँ पर है ना, सबको पीपीटी दिखाई दे रही है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर आपको पीपीटी भी दिखाई दे रही है, मेरी आवाज भी आ रही है। स्वप्ना जी आप फिर से जुड़िएगा। हाँ, ठीक है, चलिए, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट है, आगे जाते हैं हमारे पीपीटी में। ओके, मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मुझे भी दिखाई नहीं देता, तो आप फिर से ज्वाइन हो जाए संस्कृति जी, ठीक है, एंड फिर से जुड़ जाइए, कोई बात नहीं। ओके, तो ये दो चित्र हैं आपके सामने। दो चित्र हैं, एक हो आप और दूसरे हैं हमारे साथी शिक्षार्थी, मीन्स आप हो। ओके, किसी ने, शालिनी जी, वो थोड़ा वो पेंट कर दिया है। ओके, ठीक है, तो आप हो और आपके शिक्षार्थी हैं। तो अभी मुझे बताइए कि आप, यानी जैसे मेरी जगह पे श्रुति जी है, मेरी जगह पे संस्कृति जी है, मेरी जगह पे कृतिका जी है, मेरी जगह पे नेहा जी है, और आपकी जगह पे मैं हूं, ठीक है, पार्टिसिपेंट है। तो आप, यानी मैं और आपके, उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चलिए, या अनम्यूट करके मुझे बताइए कि आप में एज ए ट्रेनर, आप प्रशिक्षक हो, और आपके जो शिक्षार्थी, उसमें क्या डिफरेंस होता है? अनम्यूट करके बताइए। कौन बताएगा? कृतिका जी अनम्यूट करके बताइए, क्या हो सकता है डिफरेंस? सर, आप एंजॉय के साथ में, अगर एडल्ट की बात की जाए तो आप उनको एंजॉयबल वे में सिखाएंगे, और ट्रेनर और जो ऑडियंस होते हैं उनके बीच में बहुत एक छोटा सा डिफरेंस होता है। बस वो ये होता है कि वो फ्रेंड्स की तरह सीखते हैं। ऐसे जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस होता है, ट्रेनर और स्टूडेंट में बहुत डिफरेंस होता है इनके बीच में देखा जाए तो। ओके, ओके, ग्रेट, थैंक यू कृतिका जी। यस, यहाँ पर नेहा जी बताइए, उसके बाद स्वप्ना जी। हाँ सर, इसमें ये है कि हम ज्ञान देने वाले हैं और सामने वाला ज्ञान को ग्रहण करने वाला है, लेने वाला है। ठीक है, वेरी गुड, ओके, परफेक्ट, थैंक यू। यस, स्वप्ना जी। उसके बाद प्रियंका जी बताएंगे। गुरु और शिष्य का अंतर है सर, कि हमारे पास जो भी ज्ञान है हम दे सकते हैं, और शिष्य जो भी लेना, मतलब ले सकते हैं, उनकी वो ग्रहण कर सकते हैं। ओके, गुरु शिष्य का डिफरेंस है, थैंक यू स्वप्ना जी। यस, प्रियंका जी बताइए। हाँ, प्रियंका जी बताइए। सर, यहाँ पर जो ट्रेनर और टीचर का बीच में संबंध रहेगा, तो जो ट्रेनर रहेगा उसे सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बात सामने वाले को समझाना आना चाहिए। ओके, सिस्टमेटिक अपनी बात समझाना आना चाहिए। प्रियंका जी, आपकी आवाज थोड़ी बहुत लो हो रही है, तो थोड़ा वो चेक कर लीजिएगा, है ना। और मुझे भी ऐसा लगा, कृतिका जी को भी ऐसा लगा कि वो चेक करे ऑडियो कि बड़ा है कि क्या वो आवाज कम आ रही कि नहीं। हाँ, तो थोड़ा वो प्रियंका जी चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, अभी देखो कितना ऑब्जर्वेशन है मेरा, सबको साथ में लेके चलना है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस अनिल जी बताना चाहता हूँ। थैंक यू प्रियंका जी एंड एवरीवन। डिफरेंस ये है, यस, नेक्स्ट मैं करता हूं। डिफरेंस ये है, एज ए ट्रेनर और पार्टिसिपेंट, क्या है डिफरेंस? पहले उम्र, है ना, एज का डिफरेंस है। आप देखिए सभी में एज का डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए कि 23 साल है या 24 साल है, उसमें भी ईयर का डिफरेंस हो सकता है, डेट का डिफरेंस हो सकता है, माह का डिफरेंस हो सकता है, यानी उम्र। सेकंड है अनुभव। देखिए यहाँ पर शोभना जी है, शोभा जी है, तो वो बहुत साल के एक्सपीरियंस है, आपने अभी शुरू किया है ना। तो अनुभव का डिफरेंस है, कोई 5 साल के अनुभव में है, कोई 2 साल, कोई 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो उम्र का अनुभव है। तीसरा है पेशेवर। जैसे आप मान लीजिए कि कृतिका जी, आप अभी टीचर नहीं हो एग्जाम पर, अभी आप कोचिंग करवाते हो या जो भी है, तो कोई टीचर के रोल में है, यानी शिक्षक के रोल में वो स्कूल में जाते हैं। आप यहाँ पर जैसे प्रियंका जी है तो वो स्कूल में एज ए टीचर जाते हैं, तो नेहा जी है, कृतिका जी है, तो वो भी स्कूल में जाते नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो पेशेवर, एज ए प्रोफेशनल भी आपका डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। यस और नो, आर यू ऑल एग्री? समझ में आ रहा है? अनिल जी, अनिल जी से एग्जाम्पल पेशेवर टीचर है, तो उनको पता है। तो ये उम्र, अनुभव और पेशेवर, प्रोफेशनल डिफरेंस होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ग्रेट, वेरी गुड। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, और यही बातें हमें एडल्ट लर्निंग में सीखनी है। एडल्ट लर्निंग में हमें सीखनी है। जैसे मैं आपको बताऊं, आई एम नॉट ए सीए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट में नहीं हूं, ठीक है ना। अभी मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ट्रेनिंग देनी, राइट। आई एम नॉट एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन इंजीनियर को ट्रेनिंग देनी। तो यहां पर ये मैं एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल समझूंगा तो मैं बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे पाऊंगा। यस और नो? कि आपको कृतिका जी ऐसा लगेगा, अरे मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, कैसे मैं इंजीनियर को ट्रेनिंग दूं? अरे मैं तो सीए नहीं हूं, अरे मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हूं, कैसे मैं ट्रेनिंग दूं? अरे मैं तो ये जानती नहीं हूं, कैसे करूं, मैं कैसे करूंगा? तो ये जो मैं कॉमन आज चीज बताने वाला हूं वो सभी में है, हमारे में भी है, उनमें भी है, ठीक है ना। और कूट कूट के भरी है एडल्ट लर्निंग, ठीक है। और ये सब में होती है, कॉमन होती है, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं ये पेडागोगी क्या है। पेडागोगी वो कहते हैं ना, एक मूवी होती है ना, जैसे एक गायन, एक गीत होता है, एक ये पेडागोगी क्या है, ये पेडागोगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पेडागोगी क्या है। और यस, सो यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाई दिया, पिक्चर, तो उसका मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पर माधुरी जी अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए ये पेडागोगी का मतलब क्या हो सकता है, ये चित्र देख के। यस, अनम्यूट करके बताइए मुझे माधुरी जी। हाँ, क्या है? बच्चों में दिमाग, हाँ जी, दिमाग में मतलब दिमाग है, लेकिन दिमाग किसमें है? क्या दिख रहा है वो दिमाग किसमें है? उनका चित्र क्या है? बच्चों में सर, बच्चों में। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो माधुरी जी थैंक यू। और ये पेडागोगी का मतलब यही है दोस्तों, बच्चों के लिए कहा जाता है पेडागोगी, ठीक है ना। ये इंग्लिश शब्द है, जैसे मैं आपको आज दोनों के बारे में बताऊंगा। पेडागोगी आप सर्च करोगे, आपको बच्चों के लिए उनकी साइकोलॉजी समझने के लिए ये पेडागोगी शब्द जो है प्रचलित है, ठीक है। पेडागोगी बच्चों के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज एंड्रागोगी। तो एंड्रागोगी का मतलब है वयस्क को सिखाने के लिए एंड्रागोगी जो है वो दिया जाता है। पेडागोगी तो उसको कहते हैं बच्चों के लिए, एंड्रागोगी उसको कहते हैं वयस्कों के लिए, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आपको होना जरूरी है। तो मैं आपको पेडागोगी का बहुत बढ़िया मूवी आपको बताऊंगा। वो इंग्लिश में है, इनसाइड आउट। इनसाइड आउट करके बहुत अच्छी मूवी है, इंग्लिश में, लेकिन आप वो देखोगे ना तो वो विजुअल से भी पता चल जाएगा, विजुअल से भी पता चल जाएगा, वो आप देखना। वो नियत कार्य नहीं है, दैट इज योर रेफरेंस, ओके। और एंड्रागोगी के लिए भी मैं आपको बहुत बढ़िया मूवी नियत कार्य में दूंगा, वो हिंदी में है, ठीक है। एंड्रागोगी के लिए, वयस्कों के लिए बहुत जबरदस्त, वो आपको मैं आज से दूंगा, ठीक है। चलिए, सो आर यू ऑल एक्साइटेड? क्या आप सभी एक्साइटेड हो? ऐसा करके बताइए, ऐसा करके। यस, मैं एक्साइटेड हूं, वेरी गुड, ओके ग्रेट। सो पेडागोगी और एंड्रागोगी। चलिए, हाँ, संतला जी ने हाथ भी खड़ा कर दिया, क्या बात है, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट इज ओके, ये एडल्ट लर्निंग में तो डिफरेंस है, जो प्रिंसिपल्स है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रायर एक्सपीरियंस। क्या है? प्रायर एक्सपीरियंस, यानी पूर्व अनुभव। क्या कहते हैं उसको? प्रायर एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव हमारे एडल्ट में होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैं सबको मैं पढ़ाने के लिए आया, जैसे अभी आस्था ग्रुप से काफी सारे लोग हमारे जुड़े थे, उससे पहले भी हमारे जुड़े थे। तो उनका पूर्व अनुभव था दीपक गर्ग सर से, यस और नो? तो वो प्रायर एक्सपीरियंस था कि आस्था ग्रुप से तुरंत ही फ्रेश होके आए और सीधा वो प्रशिक्षक में जुड़ गए। तो प्रायर एक्सपीरियंस आपका था, है। और हमारे जो पहले से थे उनको भी प्रायर एक्सपीरियंस था, अलग अलग ग्रुप में, वैभव जी थे, मैं था। तो देखिए, प्रायर एक्सपीरियंस यानी कि अपनी जो पाख आपने फैलाई थी, कौन सी? प्रभावी शिक्षक की। तो ये आपका प्रायर एक्सपीरियंस था, और प्रायर एक्सपीरियंस से सीधा आप गए अभी प्रभावी प्रशिक्षक की ओर। समझ में आ रहा है जो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ? ओके, तो इस 16 वेबिनार हुआ वो आपका प्रायर एक्सपीरियंस जुड़ने से पहला आपका बना, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारे एडल्ट जो होंगे वो पहले एक्सपीरियंस लेके आए होंगे। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ ओके, जस्ट अ मिनट,
मैं वापस जाता हूँ। हाँ, तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये पिक्चर से क्या दिख रहा है? एनीवन कोई बता पाएगा? यहाँ पर जस्ट मिनट, नीता भारती जी बताइए। नीता भारती जी आप बताइए कि क्या दिख रहा है? उसके बाद शांतला जी। सर ये पिक्चर से क्या दिखाई दे रहा है? इसमें सर कुछ अनुभवी व्यक्ति दिख रहे हैं और और कुछ बच्चे भी हैं सर। ओके, बच्चे दिख रहे हैं आपको? बच्चे दिख रहे हैं या युवा दिख रहे हैं? युवा हैं सर। सर युवा हैं। ओके और कुछ ओके, युवा है। हाँ, कुछ और अलग अधेड़ है? उम्र के मतलब 45 से ऊपर वाले वयस्क हैं। ओके ओके, और ये कौन सी मीन्स किस एज के हो सकते हैं? यानी 18 to 30, 40, 45, 18 to समथिंग? ये सर 25 से लेके 40 के बीच के हैं। कैसे पता चला वो? सर उनका फेस देखकर, उनका फेस में बॉडी क्या था? लैंग्वेज देख। फेस में क्या था? सर दाढ़ी थी? नहीं, वो चमक जो है ना, हाँ हाँ बताइए। जो ग्लो रहता है ना चेहरे का। हाँ, चेहरे का ग्लो रहता है, और दाढ़ी भी थी ना, देखो हाँ, एक हाँ, एक की दाढ़ी है हाँ सर। है ना? हाँ, और सर वो दूसरा मुझे मास्क दो समझ दो में आ लोगों रहा का था। चश्मा भी है। हाँ जी, वो मुझे मास्क समझ में आ रहा था सर, इसलिए। ओके ओके ओके। दूसरा देखो, दो लोगों ने स्पेक्टिकल्स भी पहने हैं। एक दो तीन लोगों ने टाई भी पहनी है। यस और नो? यस सर। हाँ, तो ये उसमें आपको दिख रहे हैं कि कोई प्रोफेसर लग रहे हैं, कोई Yeah. थोड़ा टीचर लग रहे हैं, थोड़ा ये लग रहे हैं। तो उनके पहरवेश मीन्स जो भी पहना है, अपीयरेंस है, उनका जो देखाव है, वो सभी से डिफरेंट लग रहा है। यस और नो? अलग लग रहे हैं। तो एडल्ट जो है अपने आप से डिफरेंट है। सभी लोग अलग है, सभी लोग यूनिक है। शालिनी जी, संस्कृति जी, कृतिका जी, नेहा जी, नैन्सी जी, माधुरी जी, अनिल जी, सब एक दूसरे से अलग है। समझ में आ रहा है? बोली में, थिंकिंग में, सोचने में, यहाँ पहनावे में, सभी में, स्माइल में, है ना? सभी में अलग अलग है। ओके, तो ये था प्रायर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, थैंक यू नीता जी, उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधन। ठीक है, ये है सारे जो है अलग अलग पार्टिसिपेंट आपके ग्रुप में आ सकते हैं। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्रोफेशन से आ सकते हैं। कैन यू इमेजिन कितना जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा उनको? आपको मैं बताऊं, एक यहाँ पर हमारे सेल्स लोगों की ट्रेनिंग थी। आपका मैं होराइजन बड़ा कर रहा हूं प्रशिक्षक के ऊपर। एक सेल्स लोगों की ट्रेनिंग थी, सेल्स पर्सन की। मैंने कहा सबको कि आज जो है ना, मेरा एक्सपीरियंस मान लीजिए 10 साल का है, लेकिन मेरे सामने जो एक्सपीरियंस वाले है ना, वो 400 साल का एक्सपीरियंस। कितने? 400 साल का। यानी मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस, आपके 400 साल का एक्सपीरियंस। कैसे 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 मैंने वो कहा? हेलो, अनुभव कैसे मैंने उनको कहा? कैसे अनुभव के आधार पर? सर उनने कुछ ज्यादा वाली ट्रेनिंग और वेबिनार को अटेंड किया होगा, बहुत सारी चीजों को। उनके बोलने के तरीके से जो मतलब जो एक्सप्रेशन निकलता है ना, उसके आधार पर। नीता जी सर, और सभी को मैं कहना चाहूंगा। हाँ बताइए। सर आपका जो अनुभव रहा है वो हर क्षेत्र में उन सभी से बेटर होगा। आपके जो आप ट्रेनर के रूप में, हाँ तो आपका मैंने तो जो 10 साल का कहा, हाँ, उनका मैंने 400। हाँ तो उनका 400 का था, लेकिन आपका 10 का था। लेकिन आप उनसे बेटर इसलिए हैं क्योंकि आप हर क्षेत्र में अनुभव प्राप्त है। हो सकता आप हर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको वो नॉलेज ज्यादा होगा। इसलिए 400 से, जिसका 400 है उससे आपका 10 साल का है, तो आप बेटर होंगे, वो कम होगा, क्योंकि आप हर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस कारण से। मैं आपको कहना चाहूंगा, उसको कनेक्ट करना चाहूंगा कि 20 लोग थे और सभी का 20 साल का एक्सपीरियंस था मिनिमम। समझ में आ रहा है?
20 लोग थे, 20 पार्टिसिपेंट थे और मिनिमम उनका 20 साल का एक्सपीरियंस था, तो मैंने उनको मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर मैंने शेयर किया। आपने उनको ग्रुप में रखा सर। एग्जैक्टली उसको कहते हैं प्रायर एक्सपीरियंस, है ना। तो ये है आपका क्रिएटिव तरीके से जवाब देना, क्रिएटिव तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमें जांचना है, ये हमें समझना है, ठीक है। चलिए, तो प्रायर एक्सपीरियंस क्लियर। अभी आप देखिए, मैं आपको बताऊं, आप सभी जो है ना मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हो। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है कैसे कैसे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप सभी एक यूनिक हो, आप सभी एक टीम हो, दैट इज निष्ठा। ओके, तो ये प्रायर एक्सपीरियंस है। क्योंकि आप देखिए, मेरे पास 1 रुपए है, मैं आपको देता हूं, आप मुझे देते हो तो 1 रुपया ही होगा। लेकिन मेरे पास एक सोच है, एक विचार है, आपके पास एक विचार है, तो 2 विचार होंगे। तो ये है प्रायर एक्सपीरियंस, ये है एक्सपीरियंस, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आगे जाते हैं। दूसरा है, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया पिक्चर है। तो मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर किसको चांस दूं? वंदना जी, वंदना जी अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कि ये पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है। यस, वंदना जी। जी सर, एक भिखारी है वहां पर और एक कुली है। मतलब दोनों का परिवेश जो है अलग अलग है, लेकिन एक मेहनत करके पैसे कमाना जानता है, और दूसरे को जो है अर्निंग का तरीका दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। यस, तो उसको कहते हैं वंदना जी मीनिंग। यस, यानी आप अपने, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच वंदना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो यहाँ पर एडल्ट को जो है ना लेक्चर नहीं मीनिंग चाहिए, एडल्ट को लेक्चर नहीं मीनिंग चाहिए। क्या आप मीनिंग दे रहे हो ट्रेनिंग में? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये मीनिंगफुल, जैसे एक पिक्चर से भी आप ट्रेनिंग दे सकते हो। कैन यू इमेजिन, एक पिक्चर है आपने रख दिया और उसके ऊपर ही चर्चा करते हुए, इसको ऊपर ही टेक्निक्स खिलाते हुए, उसके ऊपर ही अपने वॉइस मॉड्यूलेशन और ये सारी जो ग्रुप डिस्कशन और सारी करके ये पूरी एक ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं। और एक मीनिंग जो एक सब्जेक्ट है, जैसे कैसे लाइफ इज ए मीनिंगफुल, कैन यू इमेजिन, ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। एक फोटो में से आप लाइफ इज ए मीनिंगफुल, कैन यू, ब्यूटीफुल। तो एक पिक्चर से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं और उससे आगे बढ़ सकते हैं, और ये एडल्ट को चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ग्रेट, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो प्रायर एक्सपीरियंस यानी एक मीनिंग आपको पैदा करना है और वो क्रिएट करना है, उसको कहते हैं ये पिक्चर्स। क्लियर? एक शब्द से भी मीनिंग हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट था एडल्ट लर्निंग में पूर्व अनुभव। तो आप याद रखिएगा, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट है उनको उनका अनुभव लेके आ रहे हैं, उनका पास्ट लेके आ रहे हैं साथ में। ओके, क्योंकि पास्ट को कभी भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो साथ में ही चलता है। तो कृतिका जी को इंदौर में पढ़े हैं, नेहा जी सागर में पढ़े हैं, संस्कृति जी सत गोरापेक पढ़े हैं, मैं नडियाद से हूँ। तो वो भी प्रायर एक्सपीरियंस ही है। कहाँ से, कौन सी स्कूल से, कौन से आपके जो मित्र हैं, उनसे भी आपका प्रायर एक्सपीरियंस होता है। दैट इज वास्ट सब्जेक्ट, वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस देता हूं और एक एग्जांपल देता हूं, लाइव एग्जांपल आपको देता हूं। कमल सर भी जानते हैं, कमल सर भी यहाँ पर है। मैं यहाँ पर 6 बजे, मैं और पुष्कर जोशी सर, जानते हो ना पुष्कर जोशी सर, मैं और पुष्कर जोशी सर, एक LNT है लार्सन एंड टुब्रो करके, हमारे नडियाद में एक बुलेट ट्रेन वो होने वाली है, सीधा बड़ौदा अहमदाबाद से मुंबई 2 घंटे में दूरी होगी, 4-5 साल के बाद बुलेट ट्रेन सीधा। तो वहां पर जो उनके कामदार हैं, जो वो मजदूर लोग हम कहते हैं, उनकी 10 मिनट की हमें स्किट करनी थी, सेफ्टी की 10 मिनट की स्किट करनी थी। सेफ्टी यानी कैसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहन के करें, फैटल एरर ना हो, कोई मृत्यु ना हो जाए, सभी पहने इक्विपमेंट्स। उसकी 10 मिनट की स्किट ड्रामा थी, छोटा ड्रामा। तो मैं और पुष्कर जोशी सर ने ड्रामा किया, कैन यू इमेजिन?
मैं और पुष्कर जोशी सर ने ड्रामा किया 10 मिनट का, और इतना इन्वॉल्वमेंट सबको किया कि जो हमारे वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा 10 मिनट के बाद कि सर हमें लगा ही नहीं कि आप जो हो वो मीन्स गुजरात के हो या एक ट्रेनर हो, हमें तो ऐसा ही लगा कि आप मजदूर हो, और उस तरीके से आप बात कर रहे थे, यानी उनसे ही आप आ रहे थे ऐसा लगा, उनको कनेक्ट कर पा रहे थे। दैट मीन्स एज अ ट्रेनर आपको कनेक्ट करना है, और वो कनेक्ट कैसे कर पाओगे? फायर एक्सपीरियंस जान के समझ के। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप कनेक्ट करना चाहो, जैसे कनेक्ट करना चाहो, वो हो सकता है ना? जैसे आप जानते ही नहीं हो कृतिका जी, आप जानते नहीं हो संस्कृति जी कि कौन आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, लेकिन जब आप एडल्ट लर्निंग सीखोगे तो 2 मिनट में आपके दोस्त हो जाएंगे, 2 मिनट में आपके दोस्त हो जाएंगे। ये है बात। नील जी जोरदार है कि नहीं? जोरदार है कि नहीं वंदना जी? तो ये कोई भी सामने हो, बस ये पॉइंट सिद्धांत जो है उस साइड पे वो रखना, मीन्स दिमाग में रखना, 2 मिनट में आपके फ्रेंड बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। ठीक है ना? तो वो सारे जो वो सामने बैठे थे मजदूर लोग, वो दोस्त बन गए हमारे, और सब लोग इन्वॉल्व करने लगे। जैसे मैं कुछ बोलता था ना कि हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, तो सब लोग बोलते थे हमारी सुरक्षा हमारी। तो ये था कि हमने पहले दिमाग में रखा कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी उम्र क्या है, उनका पेशे से क्या है, कितनी मेहनत करते हैं, ये बात है। क्लियर? लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिया एडल्ट लर्निंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सीखने की जरूरत, नीड टू नो। सेकंड है हमारा प्रायोरिटी सिद्धांत, वो जानना है, नीड टू नो। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं ये जानता हूं कि आपको जरूरत है सीखने की, यस और नो, क्योंकि इसलिए आप यहाँ पर आए हो, आपको धक्का नहीं दिया गया, आप खुद यहाँ पर आए हो। दैट मीन्स नीड टू नो, सीखने की जरूरत है, और इसीलिए आप सभी पार्टिसिपेंट नहीं हो, आप सभी कंटिन्यूअस लर्नर हो। सो आपके लिए एक बार जोरदार तालियां, आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। एंड यू ऑल आर कंटिन्यूअस लर्नर, आप सभी कंटिन्यूअस लर्नर हो, इसलिए आप वंदना जी खाने का छोड़ के यहाँ पर आए हो, अनिल जी आपके जो है पुत्र या पुत्री है उनको छोड़ के आए हो, नेहा जी, कृतिका जी आपकी मम्मी पापा को छोड़ के यहाँ पर आए हो, या अपनी फ्रेंड को छोड़ के आए हो, बिकॉज यू नीड टू नो। जी सर, आज वास्तव में बहुत थकी हुई हूँ। एक जगह मतलब मुझे गमी में जाना पड़ा, फिर वहां से आने के बाद इतनी थकान हो रही थी, लेकिन मैंने कहा मिस तो मैं नहीं करूंगी आज, भले ही कुछ भी हो। एक्सेलेंट, और यही है सीखने की जरूरत। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आप देखिए सर मेरा भी मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी मैं ज्वाइन हूँ। यस एग्जैक्टली, इसलिए मैं पूरे हफ्ते का नियत कार्य भी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी की सीखने की चाहत है, इसलिए आपको यहाँ पर जोड़े रखा है। ठीक है ना? तो यही बात JSS जानता है, जैन शिक्षा समृद्धि जानता है कि सीखने की जरूरत सबको है, और ये मैंने आपको बताया है कि व्हाट यू नीड टू नो, क्या आप जानना चाहते हो, दैट इज वेरी वेरी एक्सपीरियंस, और उसको कहते हैं लर्निंग इनटू डिस्कवरी, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग इनटू डिस्कवरी एंड लर्निंग बाय डूइंग। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, ओके, आप सभी ऐसा करिए, आप सभी एवरीवन, हाँ वेरी गुड, आप सभी ऐसा करिए, और आपको मैं कहूंगा, ठीक है, आपको कहूंगा मैं क्लैप, तो आपको करना है, ठीक है, आपको मैं कहूंगा क्लैप, तो आपको क्लैप करना है, ठीक है एवरीवन, चलिए ओके, क्लैप 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 क्लैप। डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि आपको मैं कहूंगा तब क्लैप करनी है, मैं करूंगा तब नहीं। समझ में आ रहा है नेहा जी, संस्कृति जी? तो यानी कि मैंने आपको सिखाया कि फोकस कैसे रखते हैं, कंसंट्रेशन कैसे रखते हैं, लिसनिंग कैसे होती है।
समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैंने कहा था कि मैं बोलूंगा तब करना है, मैं करूंगा तब नहीं करना है। हाँ, तो मैंने कैसे किया आपको, मैंने कैसे किया, लर्निंग बाय डूइंग से। अनिल जी समझ में आ रहा है, वंदना जी, प्रियंका जी, माधुरी जी, शालिनी जी, तो ये मैंने लर्निंग बाय डूइंग से कहा। मैंने ऐसा सीधा नहीं कहा आपको कि जो मैं बोलता हूं वो करना है, नहीं कि मैं जो मीन्स करता हूं वो। सीधा मैंने नहीं किया, मैंने क्या किया, आपको करवा के मैंने आपको लर्निंग दी, उसकी मीनिंग बताई, और वही ट्रेनिंग में करना है, वही ट्रेनिंग में करना है। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि फिर से मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं कि जब मैं वो ड्रामा की बात कर रहा हूं, काफी सारे लोग हमें देख रहे थे, अरे ये शॉर्ट टी शर्ट पहन के, जीन्स पहन के, वो शूज पहन के हमें क्या सिखाएंगे, हमें क्या सिखाएंगे, क्या ड्रामा करेंगे। लेकिन जब हमने परफॉर्म किया तब सभी लोग एडॉप्ट हो गए थे, वो उनको लगा कि कुछ मजा आने वाला है, सो वो जानने के लिए आतुर थे। दैट मीन्स नीड टू नो, दैट मीन्स हमने वो ऐसा करके दिखाया, दैट मीन्स उनको हमने पार्टिसिपेटरी इन्वॉल्व किया, तो वो हमें करना है। क्लियर है? तब आपका ट्रेनिंग एक हद से बाहर जाएगा। जो हमारा आउटपुट सेशन पिछला था उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेटिंग सबको नहीं करवाया, तो वो टू वे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू वे, दैट मीन्स नीड टू नो। क्लियर? लर्निंग बाय डूइंग से होता है। इज इट ओके? मालूम हो रहा है नीता भारती जी, नेहा जी? क्लियर? ओके। फर्स्ट है, क्या था फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल, क्या था? प्रायर एक्सपीरियंस। सेकंड था नीड टू नो, सीखने की जरूरत। और थर्ड है ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है आत्म अवधारणा। आत्म अवधारणा, ये मैं आपको हिंदी सिखा रहा हूं ना, तो मैं भी सीख रहा हूं, नहीं तो मैं सेल्फ डायरेक्ट ही कहता था। तो आत्म उदाहरणा, ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड। तो सेल्फ डायरेक्टेड मींस क्या? चलो ये पिक्चर से कौन बताएगा, ये पिक्चर से कौन बताएगा? श्रुति जी बताइए, अनम्यूट करके। सर मतलब स्वयं के द्वारा चुना हुआ रास्ता, मतलब जो अपन चुने उस पर चले, ऐसा कुछ सर। यस एग्जैक्टली। जैसे मैं श्रुति जी आपको बताऊं कि आपको लेफ्ट साइड जाना है, उसके बाद राइट साइड जाना है, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आगे जाना है, इसके बाद ये करना है, तो आपको लगेगा सर क्या कह रहे हैं भाई, ये सलाह नहीं देना है। वो ऑडियंस मीन्स हमारे एडल्ट को सलाह नहीं चाहिए। आर यू ऑल विथ मी? उनको सलाह नहीं चाहिए, उनको सहाय चाहिए। ध्यान से सुनना, उनको सलाह नहीं चाहिए, उनको सहाय चाहिए कि जब ये मोड़ पे आते हैं, जब ये मोड़ पे पार्टिसिपेंट को रखते हैं कि किस मोड़ पे जाना है, और उनको फैसिलिटेट करते हैं कि आपको ये इस जगह से ये मिलेगा, इस जगह से ये मिलेगा, और वो स्वयं डिसीजन लेते हैं, दैट मीन्स वह है ट्रेनिंग, उसको कहते हैं ट्रेनिंग। समझ में आ रहा है कि आपको कृतिका जी सरोवर में जाके पानी नहीं पिलाना है, आपको वहां पर एक डायरेक्शन करना है और खुद उन पानी पिए, ऐसा करना है। दैट इज सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ डायरेक्टेड आत्म उदाहरणा। जब वो खुद करता है ना, अब मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि ऐसा ऐसा करोगे कि ऐसा ऐसा होगा, तो आप जब आप खुद करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं कि यस सर, जब शालिनी जी आप मैं ऐसा जस्ट आपको फैसिलिटेट करता हूं, जस्ट आपको मैं बताता हूं कि इस तरीके से हो सकता है, और आप करते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है ना? आप जब देखिए कि पहले जब प्रभावी शिक्षक से आए थे, तब आपको बोलना बहुत अच्छे से आ रहा था, लेकिन आपको जब टेक्निक दिखाई दी या सुनाई दी या समझाई, और उसके बाद आपने किया, उसके बाद सब इन्वॉल्व हो गए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, है ना? तो आउटपुट क्या है? आउटपुट है सेल्फ डायरेक्टेड। आउटपुट से आप खुद पता चलता है कि इंप्रूवमेंट क्या है,
स्ट्रेंथ क्या है? यस और नो? जी समझ में आ रहा है ना? तो मैंने आपको क्या किया था, आपके ग्रुप में मैंने एक सरप्राइज चेक किया था, सरप्राइज चेक किया था, वो तो जबरदस्त हो गया था। माहौल कैसा था? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि जब मैंने आपको सरप्राइज चेक किया था सबका, हाँ, तो आपको कैसा लगा था? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, सरप्राइज आपको चेक किया था। ओके, कृतिका जी को मजेदार लगा था। ओके ओके, और क्या लगा था? वो आपको या बेहतरीन। ओके नेहा जी, क्या बात है, मजेदार, ठीक है। और यही कर रहे हैं, जैसे हमारी आंखें खुल गई हों। यस। तो मैं आपको जब कंफ्यूजन में रखूं ना, तो ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। आपको मैं जब कंफ्यूजन में रखूं, वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है, और ये चेक करके सरप्राइज चेक करूं, वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है। इसलिए मैं हर रोज नहीं कहता हूं कि क्या इंप्रूवमेंट है। जब मैं कहता हूं तब धारदार कहता हूं। यस और नो? जब मैं कहता हूं तब धारदार कहता हूं, जब नहीं कहता हूं तो वो भी ट्रेनिंग है, समझ लो आप। क्योंकि आपको खुद को वो सीखना है, खुद चढ़ान चढ़नी है, इसलिए मैं आपको तैयार करवा रहा हूं, है ना? हमेशा आपके साथ नहीं होगा, समझ लो आप। इसलिए मैं आपको कंफ्यूज करता हूं, पढ़ने देता हूं, गिरने देता हूं, और ये भी मुझे पता है कि गिरने से उठना आपको आएगा, गिरेंगे ही नहीं तो कैसे उठ। दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। यस और नो? आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है शालिनी जी, माधुरी जी, प्रियंका जी? तो मैं आपको गिरने का भी ट्रेनिंग दूंगा और उससे खड़े होने का भी ट्रेनिंग दूंगा, एंड वो है सेल्फ डिटेक्टेड, आत्मा उदाहरण। क्लियर? चलिए, बढ़िया। नेक्स्ट इज, उसको कहते हैं, हाँ एग्जैक्टली, दो प्रश्न है कि आप ट्रेनिंग को अटेंड करते हो या पार्टिसिपेट करते हो। चलो चैट बॉक्स में लिख के मुझे फटाफट बताइए, क्या आप ट्रेनिंग को अटेंड करते हो या पार्टिसिपेट करते हो? उससे आपका मीनिंग पता चलेगा कि वो शब्द में आप क्या मीनिंग रखते हैं, या आपके जहन में क्या है वो। पार्टिसिपेट, कृतिका जी वेरी गुड। उसका मतलब ये नहीं कि कृतिका जी ने पार्टिसिपेट किया वो सही है ना? वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपने आप सेल्फ डिरेक्टर करना है। ओके, आप कंफ्यूजन होंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए, हाँ ठीक है। तो कृतिका जी आप बताइए कि पार्टिसिपेट का मतलब क्या है और अटेंड का मतलब क्या है? कृतिका जी। सर अटेंड करना मतलब हमने सेशन में रहे, हमने सुना, वो अटेंड हो गया। पार्टिसिपेट करना कि हमने उसमें क्या सुना और क्या हमने उसको अपने जीवन में उतारने का सोचा और क्या चीज समझी हमने उससे, वो पार्टिसिपेशन होता है। ओके, वेरी गुड। कृतिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं कथा प्रस्तुत करता हूं और सभी मंत्रमुग्ध हो गए और सभी ने कहा कि मैं कुछ ना कुछ लाइफ में करूंगा, और चले गए और वापस ऐसे ही आते हैं कुछ किए बिना। तो वो है अटेंड, वो है अटेंड। समझ में आ रहा है? वो है अटेंड। जब पार्टिसिपेट करते हो, या कथा हो या ट्रेनिंग हो या कोई वक्तव्य हो, जिसमें से 2 पॉइंट आपने सीखे, वो लाइफ में करो। उसमें कुछ प्रश्न हो, उसमें आपका कुछ आपका वैल्यू एडिशन हो, वो करो। दैट मीन्स पार्टिसिपेशन, दैट मीन्स पार्टिसिपेशन। समझ में आ रहा है? तो आप यहां पर अटेंड नहीं कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। पार्टिसिपेशन का मतलब है उसमें आपकी सजगता, उसमें आपकी सक्रियता। सजगता और सक्रियता दोनों होनी जरूरी है। दैट मीन्स पार्टिसिपेशन। क्लियर? मैं किसी को भी रैंडमली आपको पूछ लेता हूं, यस और नो, तो ये पार्टिसिपेशन। अटेंड में क्या होगा? अरे आओ, घूमो फिरो जाओ। दैट मीन्स अटेंड। तो ये जो है ना, ये आपको ध्यान से सुनना, आप सहभागिता करते हो। यस एग्जैक्टली। और मैं कहना चाहूंगा कि आपकी अटेंडेंस नहीं है, आपकी पार्टिसिपेशन है। अटेंडेंस नहीं है, पार्टिसिपेशन। क्लियर? चलिए, ग्रेट। तो पार्टिसिपेशन हमें होना जरूरी। कोई भी ट्रेनिंग करो, पार्टिसिपेशन मीन्स अप्लाई करो, प्रश्न पूछो अपने आप को, ट्रेनर को। डन? नेक्स्ट, तीसरा है सीखने की तत्परता। हाँ, फोर्थ है। हाँ, वेरी गुड। तो मैंने क्या किया, आपको जगाया मैंने कि तीसरा था कि फोर्थ था। चलिए, तो फोर्थ है रेडीनेस टू लर्न,
मीन्स सीखने की तत्परता आप में होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर अनिल जी है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ एग्जाम्पल कि अनिल जी यहाँ पर आए 2 दिन मान लीजिए कि नियत कार्य नहीं किया, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो 5वें दिन में मैं फोन करता हूँ, ठीक है, कि क्या हुआ है, क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप करोगे, तो उन्होंने कहा हाँ करूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं किया, दूसरी बार फोन किया, तीसरी बार फोन किया, उसके बाद नहीं करूंगा, क्योंकि रेडीनेस उनकी होनी चाहिए कि नहीं, है ना। तो ये रेडीनेस टू लर्न है। जैसे मैंने नीता भारती जी को याद होगा, तो मैंने फोन किया था कि आपको वो गोष्ठी में बोलना है, तो नीता भारती जी ने थोड़ा वो पहले थोड़ा सोचा, कंफ्यूज हुए, देखो कंफ्यूजन, रेडी टू नो, कि उनको लगा था कि मैं करूंगी, लेकिन वो रेडीनेस थोड़ा नहीं हो रहा था, रेडी टू नो बट रेडीनेस टू लर्न नहीं हो रहा था। ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या किया, नीता भारती जी आपको ये चांस फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता, और आप में पोटेंशियल है इसलिए मैंने आपको फोन किया, आप बताइए मुझे, मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि आप करोगे कि नहीं करोगे, मैंने डिसाइड किया था आप करोगे, मेरे पास ऑप्शन है, आप नहीं तो दूसरे भी हो सकते, लेकिन आपको मैंने पहले चांस दिया। तो रेडी टू नो से नीता भारती जी रेडीनेस टू लर्न हो गया। यस और नो? नीता भारती जी कनेक्ट हो रहा है ना? जी सर। हाँ बताइए आपका एक्सपीरियंस बताइए। हाँ सर, मैं पहले थोड़ी हिचकिचा रही थी कि कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन जैसा आपने कहा कि मुझे आप पे विश्वास है, तो फिर मैं वो खिड़की सेकंड में थी और बस आपके कहने से कॉन्फिडेंस आ गया। यस, सो रेडीनेस टू नो, जैसे रेडीनेस टू लर्न, जैसे मैंने नीता भारती जी को मैंने कहा होता कि आप करोगे, तो वो डगमगाए, फिर से मैंने थोड़ा उनको बूस्टअप किया, थोड़ा फिर से वो ये हो गया, तो अभी मान लीजिए कि उसके बाद भी वो पता नहीं चलता है, उसके बाद भी वो नहीं होता है, तो वो उनके ऊपर है और दूसरे पार्टिसिपेंट है। यस और नो? तो रेडीनेस टू लर्न पार्टिसिपेंट का चेक करना होगा, और वो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। तो उसको कहते हैं उपयोगिता, कि आपकी निष्ठा 2 में क्या उपयोगिता है। आज का आपका प्रश्न है, नियत कार्य प्रश्न नंबर 1, कि आपकी निष्ठा 2 में क्या उपयोगिता है, आप क्या कुछ अलग करोगे, आप निष्ठा 2 में कंट्रीब्यूट करोगे, ये प्रश्न है। ध्यान से सुनना एवरीवन, कि आपकी निष्ठा 2 में स्पेशली नेहा जी, स्पेशली कृतिका जी, स्पेशली संस्कृति जी, स्पेशली एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, आपकी क्या उपयोगिता है, वो आपको प्रश्न सोच के श्रुति जी आपको आज लिखना है। अनिल जी क्लियर है कि आपकी उपयोगिता क्या है इस ग्रुप में, निष्ठा 2 में? डन? सोच के, हाँ सोच के समझ के। जैसे मेरी उपयोगिता मैं आपको बताऊं कि मेरे निष्ठा 2 में व्हाट्सएप ग्रुप में कोई एक भी ऐसा मैसेज ऑफ ट्रैक नहीं आना चाहिए। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में वो चेक करता हूँ, जवाब नहीं देता हूँ, वो अलग बात है, क्योंकि मैं रेडी टू नो कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई क्वेश्चन पूछता है, जब कोई ऐसा हो, तो तुरंत मैं टपक जाता हूँ, आ जाता हूँ तुम। तो ये है रेडीनेस टू लर्न। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर मैं आपको प्रश्न, शोभा जी ने प्रश्न पूछा था कि सर मैं 6:30 से 8 जो है वो ट्रेनिंग में जाऊं कि यहाँ पर जाऊं, तो मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप डिसाइड करो किस में रहना है ना? बहुत बहुत ये ऑब्जर्वेशन, शार्प ऑब्जर्वेशन में कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो एज ए ट्रेनर, जैसे मैं आपको कहता हूँ, आपने पार्टिसिपेंट को ट्रेनिंग में माउंटेन चढ़ा दिया, तो उतारना भी नहीं है आपको। समझ में आ रहा है? हेलो, आपने माउंटेन चढ़ा दिया है अनिल जी, आपने माउंटेन चढ़ा दिया है श्रुति जी, लेकिन उतारना नहीं है, उतारने की तैयारी उनको करवानी है और खुद करेंगे। दैट इज रेडीनेस टू लर्न। ये ताले की चाबी उनको देना है और खुद नीचे उतरे, इसकी आपको करना है, वो है उपयोगिता, ये है उपयोगिता। क्लियर? समझ में आ रहा है? जैसे मैं इस ग्रुप में नहीं हूं निष्ठा 2 में, मान लीजिए कि फ्यूचर में, तो आप कैसे चलाओगे? आपकी उपयोगिता तो फिक्स करो, आपकी उपयोगिता को फिक्स करो कि मैं हर दिन ये व्हाट्सएप ग्रुप में या मैं ऐसा रखूंगी या रखूंगा
कि मैं कर रहा हूं उसको मैं प्रेरित करूं सबको। ये है आपकी उपयोगिता, ये है आपकी यूजफुलनेस, कि हर रोज मैं एक पॉइंट क्या करूं, एक चीज जो हमारे ट्रेनिंग के लिए, जो हमारे निष्ठा 2 के लिए हो, ग्रुप के लिए हो, वो मैं शेयर करूं। मुझे सब लोग से एक एक चीज ऐसी चाहिए उपयोगिता के रूप में कि आप अपनी ट्रेनिंग में एक चीज ऐसा करो, प्रशिक्षक में एक चीज हर रोज। हो सकती है कि नहीं? हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस। कितने लोग ऐसी उपयोगिता आज करेंगे, आज से करेंगे या कल से करेंगे, लेकिन हर रोज करेंगे कुछ एक। मान लीजिए कि आपने कोई बुक का एक पेज पढ़ा या कोई एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें से क्या सीखे वो पैराग्राफ शेयर करो। नहीं कर सकते? कर सकते हो सकता है। एनीथिंग, एनीथिंग। जैसे आपने कोई पिक्चर देखा, उसमें से कुछ ट्रेनिंग का पर्सपेक्टिव उसमें नजर आए, शेयर इट। सबको पूछो, इन्वॉल्व करो, लास्ट में आंसर दो, शेयर करो अपनी बात। ये है उपयोगिता। ऐसा नहीं कि मैं आपको कहूं वही करना है। हेलो, मैं आपको कहूं वही करना है, दैट इज नॉट रेडीनेस टू लर्न। आप उससे क्या एक्स्ट्रा करते हो, दैट इज रेडीनेस टू लर्न। ये है रेडीनेस टू लर्न। मैं ऐसा आपको कभी नहीं बनाना चाहता, कृतिका जी, नेहा जी, संस्कृति जी, अनिल जी, शोभना जी, शोभा जी, कि एक ही ताले की चाबी दूं, एक चाबी दूं जिसमें कोई भी ताला वो खुल जाए। तो एक चाबी सब ताले की, लेकिन अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग। तो ये अलग अलग करना पड़ेगा, हर दिन करना। तो आपकी ये चाबी होगी तो सब ताले खुल जाएंगे। ये तो एक ही बार एक ही करोगे तो नहीं होगा, है ना? मैं आपको न्यू वर्जन बनाना चाहता हूँ, न्यू वर्जन, है ना? सबको अपडेट करवाना चाहता हूँ। अपडेट करते हैं कि नहीं? सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वो जूम अपडेट करते हैं, नहीं तो वो इतर पितर हो जाएगा। तो ये करना है, रेडीनेस टू लर्न। क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? आया ना? लर्निंग हो रही है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ग्रेट। श्वेता जी, शोभा जी, अपने आप को वीडियो ऑन करना। शांतला जी, अपना वीडियो ऑन करना कि आपकी स्माइल को देख पाए। ग्रेट, थैंक यू। ओके, चलिए। नेक्स्ट इज सीखने का अभिविन्यास, लर्निंग ओरिएंटेशन। सीखने का अभिविन्यास, लर्निंग ओरिएंटेशन आपका होना चाहिए। जैसे आपको याद होगा, जितने भी लोग आस्था से जुड़े थे, तो पहले हमने एक ओरिएंटेशन रखा था कि क्या सीखोगे। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि एक कॉमन हमने एक वेबिनार रखा था, आस्था से सीधे प्रशिक्षक में जुड़े थे। तो एक हमने 1 घंटे का, 1.5 घंटे का रखा था कि उसमें क्या क्या सीखोगे। आया ना? तो वो था ओरिएंटेशन, कि आप ये सीखोगे, इस तरीके से करना है, ये आपका ट्रेनिंग डिजाइन है। तो ये ओरिएंटेशन आपको करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये बात है, ये यानी आपको तत्काल लागू होना। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको ऐसी मैं ट्रिक दूं कि वो तत्काल आप यूज करो। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि रिवर्स रीडिंग है, रिवर्स रीडिंग। तो रिवर्स रीडिंग जो है कि एग्जांपल एक पैराग्राफ है आपके, ठीक है, 1 पैराग्राफ, तो वो आप करोगे तो आपको फोकस और कंसंट्रेशन रहेगा। तो मैं आपको एक पैराग्राफ में करता हूं, जैसे एग्जांपल तरीके एक पैराग्राफ है और लास्ट वर्ड से लेके उसके बाद 4th, 3rd, 2nd, 1st और फर्स्ट लाइन से उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो आएगा। क्लियर ना? वो आप उल्टा रीडिंग करते हो, रिवर्स रीडिंग, उसको कहते हैं रिवर्स रीडिंग। ठीक है? जैसे आई एम ए भाविक, आई एम ए भाविक, ओके, तो भाविक AMI, इस तरीके से करना है। तो आप देखोगे आपका फोकस अच्छा रहेगा, आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा और मिनिमम 21 मिनट्स आपको कोई थॉट नहीं आएगा, या रिवर्स रीडिंग से आपको कोई थॉट नहीं आएगा। तो ये क्या था? आप तत्काल लागू करोगे, 9 बजे के बाद तुरंत आप करोगे। तो ऐसी ट्रिक आपको देनी है ट्रेनिंग के बाद कि वो तुरंत क्या करें। ये ट्रेनिंग के बाद तुरंत क्या करेंगे, क्या आजमाइश करेंगे, क्या अभ्यास करेंगे, वो आपको देनी है ना?
लर्निंग एप्लीकेशन, उसको क्या कहते हैं श्रुति जी? लर्निंग एप्लीकेशन। क्या वो ट्रेनिंग के बाद तुरंत करेंगे? अपने साथ, अपने रिलेटिव के साथ, किसी के भी साथ। तो मैंने आपको एक रिवर्स रीडिंग बता दिया, वो तुरंत करना, और एक एक्सपीरियंस भी आप शेयर करना कि कैसा रहा। ठीक है, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, कोई भी बुक, हिंदी, गुजराती, है ना, वो आप करना। गुजराती नहीं, इंग्लिश, तो गुजराती तो हमारी लैंग्वेज, सो उसमें एम इज गुजराती, गुजरात की है, तो वो कोई भी पैराग्राफ लेना, रिवर्स रीडिंग करना, ठीक है, और एक्सपीरियंस शेयर करना, 2-3 पैराग्राफ लेना। चलो, तो ये था तत्काल लागू होना। कृतिका जी ऐसे कहते हैं कि आपको आसमान और धरती को इकट्ठा कर देना है, आपको जोश ला लेना है, आपको ये कर लेना। अरे भाई, कृतिका जी पूछेंगे, मैं क्या घर पे जाके आसमान धरती को जोड़ पाऊंगा या पाऊंगी? क्या मैं तुरंत ही जोश और ये जुनून कर पाऊंगी? ये मुझे बताइए। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितनी भी ट्रेनिंग हो अनिल जी, उसमें एक पॉइंट होना चाहिए कि हम तुरंत घर पे आके करें। जितने भी मोटिवेशन स्पीकर देखते हो ना, ऐसे ही काम करते हैं। बड़ी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो हमें मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना है, ट्रेनर बनना है कि घर पे जाके तुरंत वो करे। मैं कोई नाम नहीं दूंगा कि ये, लेकिन पता चल जाएगा अभी, है ना। बड़ी बातें नहीं करना है, छोटी बातें करना है, लेकिन महत्वपूर्ण बातें। क्लियर? तो यह तत्काल लागू होना, सीखने की अभिविन्यास। जैसे यहाँ पर शोभा जी ने कहा कि मैजिक का मुझे बहुत बढ़िया लगा। जैसे अनिल जी ने लिखा कि सर थैंक यू, उनका ऑडियो भी आया। तो क्या हुआ? वो ग्रेटिट्यूड लिखा, तुरंत किया घर पे जाके। अनिल जी याद आ रहा है ना? तो ये था तत्काल लागू होना। तो लर्निंग ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी। क्लियर? क्लियर? चलो, डेट। तो तुरंत कैसे नीता भारती जी एप्लीकेशन में लाए, इमीडिएट लाए, तो वो हमें ट्रेनिंग में करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सीखने की अभिप्रेरणा, उसको कहते हैं मोटिवेशन टू लर्न। जैसे मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ा बड़ा भाषण देता हूं और ये करता हूं, और मैं कहता हूं कि आओ, उठो और जागो और ध्येय प्राप्ति के साथ आप वो लगे रहो, लेकिन कोई उठ ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा, हाथ खड़ा करके वो बोल ही नहीं रहा, तो क्या होगा? तो उसके लिए हमें सीखने की अभिप्रेरणा देनी पड़ेगी कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप कहाँ पे जाने वाले, कि आप ये प्रशिक्षक। आज का आपका दूसरा प्रश्न है, ध्यान से सुनना, या नेहा जी, कृतिका जी, उसमें से 2 में से कोई एक प्रश्न लिख लेना आज का कि क्या क्या है। तो मैंने दूसरा प्रश्न ये पूछा कि आप प्रशिक्षक के लिए क्यों जुड़े हो? आपको प्रश्न पूछा था जेएसएस ने गूगल फॉर्म में। तो अभी आपका फिर से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपका प्रशिक्षक के जुड़ने के लिए क्या आपका लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? ठीक है, ये आपको बताना है। और ये लक्ष्य को जो आपने पहले लिखा था वो क्या हो पा रहा है, वैसे ही हो पा रहा है या नहीं, तो वो भी लिखना है। ठीक है ना? और उसमें आप कहाँ पहुंचे, दैट इज माय क्वेश्चन। उसमें आप कहाँ पर पहुंचे, वो प्रियंका जी, शालिनी जी, शोभना जी, माधुरी जी, हमें प्रश्न अपने आप को पूछना है कि जो हमने लिखा था उसमें हम कहाँ पहुंचे और कितनी दूरी बाकी है। माधुरी जी, प्रियंका जी, है ना? तो ये हमें लिखना है सोचने के बाद, नहीं कि नियत कार्य है तो मेरा नाम आ जाएगी बस हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो वो अटेंड होगा, पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, ग्रेट ग्रेट। वो ऐसा होता है ना, जैसे मेरा क्या होता था, आपको बताऊं मैं, मेरा नाम नियत कार्य में होना चाहिए, कर देता, बेच देता, लेकिन क्या मैं अल्टीमेटली करता हूं या करती हूं, वो है पार्टिसिपेशन। आप 1% भी करते हो, इट इज फाइन, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप भेजते हो वो 0% हो आपकी लाइफ।
समझ में आ रहा है ना? ये हमें करना है, ये है मोटिवेशन टू लर्न। नेक्स्ट, ये आपको अभी नियत कार्य दूंगा मैं, लेकिन ये एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल में हमने क्या सीखा, कौन शेयर करेंगे? यस, एनीवन? एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल में हमने कौन से प्रिंसिपल्स देखे? यस, कैन एनीवन लर्न? अनम्यूट करके सर बताइए। मैं करूं? हाँ प्लीज प्लीज, कौन है, कौन कह रहे हैं? शांतला जैन। हाँ शांतला जी प्लीज, उसके बाद नेहा जी। हाँ, उन्होंने रेज किया इसलिए। हाँ सर हमने जो सीखा है उसमें हमने 6 प्रकार के सिखाने के जो गुण होते हैं वो सीखे हैं। पहला था पूर्व अनुभव, प्रायर जो एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें हमने एक मानवीय संसाधन देखा था। उसमें आपने एक पिक के द्वारा बताया था, उसमें कई तरीके के जो हमारे पर्सन थे वो उनको पहचानना था कि ये किस एज के हैं और क्या थे। तो उसमें हमने सीखा था कि जो उनका ग्रूमिंग स्किल था, उससे हमने उनको पहचाना कि वो किस एज के हैं, क्या कार्य करते हैं, और सबसे पहले उनके जो रहन सहन है, उनका जो पहनावा था, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो किस एज के थे और उनका क्या कार्य था, किस उम्र के थे, ये सब। और दूसरा था, आपने दूसरी जो पिक दिखाई थी उसमें दिखाया। एक मिनट शांतला जी यहाँ पर रुकना हाँ। चाहूंगा कि एक बताया आपने, दैट इज वेरी गुड। तो शांतला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और लोगों को भी हम इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हिंदी जो है ना, वो अलग अलग प्रांत में अलग अलग होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, बुंदेलखंड तो है, बुंदेलखंडी है, हिंदी है लेकिन बुंदेलखंडी है। देखो आप, तो वो प्रायर एक्सपीरियंस हुआ। जैसे इंदौर में वो अलग हिंदी है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो बेंगलोर में अलग हिंदी है, और क्योंकि वो साउथ इंडियन की हिंदी है। अरे तो कैसा है, तो जैसे समथिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आज क्या हुआ शोभा जी, आज अनिल जी क्या हुआ, बहुत बढ़िया, आप नंसरी जी, कि जो एक तमिलनाडु के थे जो एंकरिंग कर रहे थे और हिंदी बोल रहे थे, तो कैसा लगेगा? आज आपको मैं कहता हूं कि आप सभी तालियां बजाइए, तो ऐसा। तो ये जो है ना, ये देखो हिंदी कैसी थी, है ना? तो अलग अलग प्रांत की अलग अलग हिंदी होती है। बुंदेल में बुंदेलखंडी होती है, हमारे गुजरात में वो गुजराती इंग्लिश होती है, समथिंग लाइक दैट, है ना? तो उसमें थोड़ा वो गुजराती भी आ जाता है। पहले तो मैं क्या करता था, जीएसएस में, जैन शिक्षा समृद्धि में, इतनी हिंदी की कंसिस्टेंसी नहीं थी। दैट मीन्स हम गुजराती हिंदी इंग्लिश में ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी हिंदी। तो उसमें ट्रेनिंग में एक दो गुजराती शब्द आ ही जाते हैं। तो ये क्या है? तो ये पूर्व एक्सपीरियंस है, समझ में आ रहा है ना? लाइव में आपको एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन करना है एज अ ट्रेनिंग में। हाँ यस, सेकंड बताइए नेहा जी, उसके बाद माधुरी जी बताएंगे, उसके बाद नैन्सी जी बताएंगे। यस, सबसे पहले आपने सर बताया था वयस्क को सीखने के सिद्धांत, तो उसमें जो पिक दिखाए, सेकंड वाला है सीखने की जरूरत। तो इसमें आपने सिखाया था कि हम कैसे सीखें, हमें जरूरत क्या है इस ट्रेनिंग को मतलब अटेंड करने की, सीखने की। तो ये दूसरा है सीखने की जरूरत। ओके, उसमें कोई प्रश्न पूछा था आपको कि आप क्या करते हो दोनों में से? हाँ सर, एक क्वेश्चन था, हमारी निष्ठा 2 में से क्या उपयोगिता है? ये निष्ठा 2 में हमारी क्या उपयोगिता है? नहीं, उसमें कुछ नीचे आया था, कुछ लिखा हुआ। नीचे लिखा हुआ नहीं सर, हमने ये शायद नोट नहीं किया सर। संस्कृत मैं बताऊं सर? हाँ बताइए, हाँ बताओ शालिनी जी, संकला जी। अटेंड और पार्टिसिपेट। एग्जैक्टली, हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, ये नहीं था। सर ये तो आत्म अवधारणा में है सर। हाँ ओके, सर हम बता रहे हैं, मैं हाँ बताइए। हाँ बताइए। लर्निंग इनटू डिस्कवरिंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। तो सर आपने एक एग्जाम्पल दिया था तालियों वाला, कि आप मेरे कहने पर करते हैं या मेरे कहते हैं, जब हम करते हैं तब करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल आपने इसमें दिया था। एग्जैक्टली। तो ये लर्निंग बाय डूइंग उसमें आएगा, लर्निंग इनटू डिस्कवरी, ठीक है ना? ग्रेट, थैंक यू नेहा जी।
हाँ, तीसरा मैंने किसको कहा था? माधुरी जी। जी सर। सर तीसरे में आपने बताया था मतलब पहचान करना है। सर हमने नोट तो नहीं किया, लेकिन आप बताया पहचान करना है। नीता भारती को बोला था ना, पहचान करना है कि मतलब कितनी उम्र वाली है। नहीं, ऐसा नहीं था। ओके माधुरी जी, थैंक यू फॉर ट्राई। या नीता भारती जी बताएंगे। चलो हाँ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ नीता भारती जी। सर तीसरा पॉइंट था आत्म अवधारणा का, सेल्फ डायरेक्शन। Yes. माने अपन को कौन सी दिशा में जाना है, तो उसको ये बताना है कि ये मार्ग यहाँ जाता है और ये मार्ग यहाँ जाता है। उसके बाद उसको छोड़ना है कि आप स्वयं डिसाइड करो। वो उंगली पकड़ के वो नहीं जाना है। हाँ सर, उसको उंगली पकड़ के चला, वो एक गीत है ना, उंगली पकड़ के चला बेटा पिक्चर में, ऐसा नहीं करना है। तो ये नहीं करना है। वेरी गुड नीता भारती, थैंक यू। ओके फोर्थ नोट कर लूंगी, आप पीपीटी भेज दोगे ना तो मैं नोट कर लूंगी। हाँ कोई बात नहीं, आप ये पीपीटी आपकी ही है माधुरी जी। आप करना, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। यस ओके। हाँ शालिनी जी बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट। हाँ अनम्यूट करके। हाँ शालिनी जी अनम्यूट करके, अनम्यूट करो। सर मेरा मोबाइल बीच में डिस्टर्ब कर जाता तो ऑफ हो जा रहा है सर। ठीक है कोई बात नहीं। नैन्सी जी। हाँ अनम्यूट करके। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, एक्चुअली बफरिंग हो रही बहुत ज्यादा, कट रही है। फोर्थ आपका ये प्रिंसिपल, उसके बाद वंदना जी करेंगे। सर ब्रेक हो रही बहुत ज्यादा, आवाज समझ नहीं आ रहा। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? जी सर बहुत ज्यादा, अभी डिस्कनेक्ट भी हो गया था। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? ब्रेक हो रही है? ओके, ब्रेक डांस कर रही है, ठीक है ओके। अभी ब्रेक डांस कर रही है? ओके क्लियर है? नहीं ऐसा नहीं, आपकी आवाज क्लियर है, लेकिन नैन्सी जी के लिए आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेहा जी ने परफेक्ट स्पष्टता से कहा। ग्रेट ओके। वंदना जी बताइए। चलिए कोई बात नहीं, नैन्सी जी आप अपने उसमें कर लेना, फिर से आप ज्वाइन हो सकते हो। नेक्स्ट जो था फोर्थ नंबर का पॉइंट, वह थी सीखने की तत्परता। उसमें आपने पूछा था सर कि आप यहाँ क्यों जुड़े हैं। इसलिए क्योंकि आप सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए तत्पर हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती उठा के यहाँ पर लाया गया है, बल्कि आप स्वयं अपनी स्वेच्छा से और आपके अंदर जो सीखने की इच्छा है, उसके चलते आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और इससे जुड़ा हुआ आपने एक प्रश्न भी हमारे सामने रखा है कि निष्ठा 2 ग्रुप जो है उसमें आपकी क्या उपयोगिता है, ये आपको बताना है। वेरी गुड। और मैं वंदना जी आपको याद भी करवाऊं, आस्था के जो भी पार्टिसिपेंट है उनको ये फेस नहीं हुआ, लेकिन जो पहले हमारे जिन्होंने फॉर्म भरा था, वंदना जी आपको याद होगा, वंदना जी को याद होगा और भी 2-3 लोगों को याद होगा कि आपने जो गूगल फॉर्म भरा था उसके बाद हमने इंटरव्यू भी लिया था, याद है ना? आपका हमने इंटरव्यू लिया था, आपका नहीं लिया, कृतिका जी, नेहा जी, जो हमारे 12 लोग हैं उनके अलावा, आस्था के अलावा उनको पहला इंटरव्यू लिया था गूगल फॉर्म ग्रुप का सर। हाँ, तो जितने भी लोग जुड़े थे उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया था कि वो रेडीनेस है कि नहीं, वो चेक किया था हमने। उसके बाद हमने उनको इन्वॉल्व किया था। तो यही है रेडीनेस टू लर्न, है ना? एक एग्जाम्पल मैंने लाइव आपका ही मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। और फिफ्थ कौन बताएगा? फिफ्थ है कौन बताएगा? कृतिका जी बताइए। हाँ अनिल जी बताइए। हाँ सर, सीखने का अभिविन्यास। हाँ जी, क्या है? तत्काल होना, तुरंत आकर के करना। एग्जैक्टली जैसे आपने वो किया था ग्रेटिट्यूड वाला, कि ग्रेटिट्यूड मुझे ही किया था कि सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्वाइन किया, मींस ज्वाइन करवाया, ये शेयर किया। तो ये है तत्काल होना। हाँ ठीक है ना? ग्रेट, थैंक यू, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर हमको मंदिर में भी लाभ मिला था। उसके बाद क्या? थैंक यू अनिल जी। उसके बाद क्या है, कौन बोलेंगे? लर्निंग ऑर्गेनाइज। हाँ प्रियंका जी बताइए।
अनम्यूट करके। जय हिंद सर। हाँ, जय सर, जिनेंद्र, बोलिए। जो 6 नंबर का था, सीखने की अभिप्रेरणा, मोटिवेशनल टू लर्निंग, मतलब 6 नंबर पे आपने ये बताया है कि ओरिएंटेशन, क्या सर? लर्निंग ओरिएंटेशन। सॉरी सर, वो हमने अगला वाला बोल दिया। कोई बात नहीं, उसमें क्या है? उसमें सर आपने ये कहा कि ये नहीं है कि अपने लिए मतलब बड़ी बड़ी बातें करना है, मतलब उसका हिंदी में ये बताया, सीखने की अभिविन्यास, और जो अपन कहते हैं ऐसा नहीं बड़ी बड़ी बातें कहें, बड़ा कुछ कहें ना करें, जो भी करें महत्वपूर्ण करें। ओके ओके, गुड। बड़ी बातें करना जरूरी नहीं है, मतलब छोटी करे बट महत्वपूर्ण करे। ओके, या कृतिका जी उसमें ऐड करना चाहते हैं तो यस, थैंक यू प्रियंका जी। सर 6 पॉइंट था मोटिवेशन टू लर्न, सीखने की अभिप्रेरणा। उसमें आपने एक क्वेश्चन भी दिया हमें कि गोल आपका क्या होना चाहिए, उसमें हम याद दिलवाएंगे आपका क्या लक्ष्य हो सकता है, क्या आप, क्योंकि हमें खुद चूज करना है, आप सिर्फ हमें ओपिनियंस होगे, हमें राह दिखाओगे, चूज हमें करना है कि उसमें से क्या बेस्ट हो सकता है हमारे लिए। परफेक्ट। उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन भी दिया एक नियत कार्य के लिए। नेक्स्ट कौन सा था? सर 6 लास्ट यही पॉइंट था। परफेक्ट, थैंक यू। तो ये था एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें याद करनी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर काफी सारे आपको एक्सपीरियंस होंगे कि अलग अलग आप जाओगे ना, अलग अलग जगह पे, जब ट्रेनिंग आप प्रोफेशनली यूज करोगे तब आपको अलग अलग जगह जाने पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह में हूं मान लीजिए कि आसाम, दूसरे दिन हूं मैं नागालैंड, तीसरे दिन हूं मेघालय, उसके बाद तीसरे 4th डे हूं मैं अहमदाबाद। तो देखिए, तो ऑडियंस भी अलग है, स्टेट भी अलग है, उनका एक्सपीरियंस भी अलग है, कैसे करोगे? मैं वहां पे था, सीधा 5 मिनट में आके सीधा वहां पे जुड़ गया, तो ड्रामा से निकल के सीधा ट्रेनर में आ गया, आर्टिस्ट से सीधा ट्रेनर में आ गया, उसके बाद सीधा मैं कुछ मेरी होगा तो मैं एज ए स्पीकर, उसके बाद सीधा मैं ये गेम वो खिलाने वाला एग्जाम्पल। तो वो चेंज हमें करना पड़ेगा इंस्टेंटली, तो ये वो इंस्टेंटली चेंज करना मैं आता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं, काफी सारे मैंने देखे हैं कि मल्टीपल रोल्स है ना, वो कर नहीं पाते मल्टीपल रोल्स। जैसे मान लीजिए कि एक दिन में ऐसी ट्रेनिंग मेरे पास आई है एक दिन में कि 7 ट्रेनिंग, कैन यू इमेजिन, एक दिन में, यानी एक एक घंटे की अलग अलग ऑडियंस की अलग अलग ट्रेनिंग, अलग अलग सब्जेक्ट ऑनलाइन। मैं सुबह से 10:30 बजे से बैठा था, 5 बजे फ्री हुआ था, आधे घंटे का बीच में खाना, 10:30 to 11:30 एक ट्रेनिंग, और उसके बाद 11:45 to 1 बजे ट्रेनिंग, एक आधे घंटे का ब्रेक, उसके बाद 1:30 to 2:30 ट्रेनिंग, उसके बाद है 2:45 to 3:30 बजे ट्रेनिंग, उसके बाद है 3:45 to 4:30 बजे ट्रेनिंग, 4:45 to 5:30 एक ट्रेनिंग। तो ये एडल्ट लर्निंग मुझे आता था, मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा था, और सब्जेक्ट भी अलग था, ऑडियंस भी अलग था। समझ में आ रहा है? नहीं तो हम आपको लगेगा अरे यार सर क्या होगा मेरा, कैसे, तो ये मैंने नहीं किया था। मैंने कहा था अरे वाह क्या बात है, आज 7 ट्रेनिंग है, आज तो मेरा दिन जबरदस्त जाएगा, क्या बात है, लाजवाब जाएगा। तो मैंने खुद को वो मोटिवेट किया, है ना। तो क्या आप सभी ऐसी ट्रेनिंग के लिए, ऐसे प्रशिक्षक बनने के लिए रेडी हो? यस और नो, आया ना? थम्स अप करके मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए कि सर 7 नहीं 10 भी हो कोई बात नहीं, लगे रहेंगे, हम लगे रहेंगे। तो ये सीखना है, ये है एडल्ट। ठीक है, चलिए तो अभी आगे जाते हैं। क्या आपने एंड्रागोगी सुन लिया, समझ लिया? क्या आप पेडागोगी सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो कि बच्चों की क्या विशेषता है, बच्चों की क्या मनोविज्ञान है? तो आइए हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, जस्ट मिनट। ओके, it's take a time, 2 minutes, 1 minute, okay, just a minute, okay, yeah, we can go ahead.
यस, ओके। ये आपको प्रश्न यहाँ पर रखना है, ठीक है। ये प्रश्न आप कृतिका जी पूछना अपने ग्रुप में कि अपने पिछले 15 दिन में क्या क्या शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा के लिए कहा, वो आपको 1 मिनट के लिए वीडियो रखना है, 1 या 2 मिनट का। ये 15 दिन में आपने प्रशिक्षक में क्या क्या कार्य किए, क्या कार्य किए, ये नियत कार्य के बिना, ठीक है। तो ये करना है, ओके। हाँ, नैंसी जी ने पेडागोगी का सुना है, ठीक है, वेरी गुड। तो आगे जाते हैं। हाँ, तो ये हमें क्वेश्चन करना है। थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि 2 विषय साथ में आज, ठीक है ना एवरीवन, क्लियर? या चलिए, मैं 9 बजे ही कंप्लीट करूंगा, लेकिन 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकते, ठीक है। चलिए, तो ये आज जानेंगे हम छात्र मनोविज्ञान। क्या जानेंगे? छात्र मनोविज्ञान। तो छात्र मनोविज्ञान जो है बच्चों की मनोविज्ञान की हम बात करने वाले हैं, साइकोलॉजी की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट उनका जो छात्र मनोविज्ञान होता है उसका जो लॉ है, 4 से 5 लॉ है, उसमें द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। क्या है? लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। हम बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करें। जैसे काफी सारे लोगों को प्रश्न है, नीता भारती जी को प्रश्न है, वंदना जी को प्रश्न है कि बच्चे इन्वॉल्व ही नहीं होते। बच्चे वो जितना हम करते हैं, हमारा जब बच्चे नहीं करते हैं तो हमारा उत्साह डाउन हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं नीता भारती जी? यस और नो वंदना जी? जब बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो हमारा मोरल भी डाउन होता है। वंदना जी, ऐसा होता है कि नहीं? कोचिंग में होता है कि नहीं? वो हम करते हैं। तो जितना हम उत्साह से जाए, बच्चे आप कैसे हो, सब लोग अच्छे हैं, तो ये आपका उत्साह जो है ना वो डाउन करेंगे, है। तो लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट को हम कैसे बच्चों में छात्र मनोविज्ञान में समझे संस्कृति जी, ये हमें करना पड़ेगा। जैसे मैं बीच बीच में आपको नाम बोलता हूं तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? तो ये भी साइकोलॉजी है। बीच बीच में आपका नाम बोलता हूं ना तो तब आपको लगता है कि ये भी साइकोलॉजी। आपको ऐसा भी लगेगा कि सर मेरा नाम नहीं बोले, ऐसा भी लगेगा, है ना। आपको ऐसा भी लगेगा कि नाम बोलते हैं ना तो अलर्ट भी होती है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? शोभना जी, माधुरी जी, श्रुति जी, हाँ। तो ये अलर्ट रहने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये भी टेक्निक है, ये भी टेक्निक है। तो ये अलर्ट के लिए मैं, आप देखो सबको मैं चांस दे रहा हूँ। देखो आप सबको, मैं किसी एक को ऐसा नहीं कि मैं ध्यान से वो उनको ही चांस दे रहा हूँ, नहीं, सबको। तो ये है लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। मैं कर रहा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, है ना। तो लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, यस। फर्स्ट वन है बच्चे की भावनाओं, मान्यताओं और व्यवहार से जुड़ाव रखे। बच्चे पहले नंबर के हैं, उनके ऊपर ही ध्यान देना है, ऐसा नहीं है। बच्चों की जो भावना है, इमोशन है, उनकी जो बिलीफ है और व्यवहार से जुड़ाव रखें। मैं एक बहुत जबरदस्त बुक में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जस्ट अ मिनट, हाँ, एक बुक में यहाँ पर लाता हूँ। ये एक बुक है, गुजराती में है, शायद हिंदी में नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है बच्चे की, जो डिप्स करके एक बच्चा है। वो डिप्स करके बच्चा है, वो स्कूल में जाता है। जो सभी टीचर्स ऐसे कहते हैं कि ये डिप्स तो है ना, ये स्कूल के लिए लायक नहीं। लेकिन एक मैरी है जो मनोचिकित्सक है। मैरी कहती है कि इस बच्चे में डिप्स में इतनी सारी कैपेबिलिटीज है, इतनी सारी पोटेंशियल है कि मत पूछिए। तो ये सोच जो है मैरी के जैसी बननी है, करनी है। तो कृतिका जी आपके अंदर भी मैरी है, नेहा जी आपके अंदर भी मैरी है, कृतिका संस्कृति जी आपके अंदर भी मैरी है, नीता भारती जी, माधुरी जी, शोभना जी, श्रुति जी, वंदना जी, प्रियंका जी, श्वेता जी, नैंसरी जी, शालिनी जी, शांतला जी, अनिल जी, सबके अंदर मैरी है। वो मैरी को बाहर लाना है। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया बुक, बहुत इंटेलिजेंट बुक है। जैसे वो कहते हैं कि जो प्रेम होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, और इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि वो आशीर्वाद है।
तो बच्चों के अंदर कैसे प्रेम जगाए रखे, यानी एक डिप्स भी जो सबको ऐसा लगता है कि ये स्कूल के लिए नहीं है, तो मैरी ऐसा कहती है कि ये स्कूल मैरी के लिए नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। ये डिप्स के लिए स्कूल नहीं है, ऐसा नहीं है, ये स्कूल डिप्स के लिए नहीं बनी है। ये है लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं किसी पीटी बातें नहीं करूंगा, मैं किसी पीटी बातें नहीं करता हूँ कि मैं ऐसा लिख के आया, ऐसा लाइव आपके सामने करता हूँ। जो मैंने तुरंत ही मैंने यहाँ पर बुक देखी तो मैं तुरंत लेके आया, है ना। तो लाइव आप कैसे करते हो, इंस्टेंट कैसे करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोलियाना जैसी है मेरी, एग्जैक्टली पोलियाना जैसी है। पोलियाना बहुत बढ़िया बुक है, और पोलियाना से मैं कंपेयर नहीं करता, लेकिन मेरी की जो साइकोलॉजी है ना समझने की बच्चे की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर्ब। और वो कहती है कि सभी बच्चे में जो है ना क्षमता होती ही है, क्षमता होती ही है। टीचर की क्षमता को अपने खुद बढ़ाना है कि वो क्षमता बाहर निकले। टीचर को क्षमता बढ़ाना है कि बच्चों में से कैसे क्षमता बाहर निकाले। बच्चों में तो है ही, आप में नहीं है, क्वेश्चन मार्क। हेलो नीता भारती जी, समझ में आ रहा है? माधुरी जी, समझ में आ रहा है? बच्चों में तो है ही, कूट कूट के भरी है, इसलिए लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट इज, बच्चे की मान्यता बदलेगी तो ही वर्तन बदलेगा। ध्यान से सुनना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको पीपीटी में आपको दूंगा ही, डोंट वरी, लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान से सुनना। बच्चे की मान्यता बदलेगी तो ही बर्तन बदलेगा, परंतु हमारा बर्तन बदलेगा तो ही उनकी मान्यता बदलेगी। फिर से मैं शब्द कह रहा हूँ, वाक्य समझ। बच्चे की मान्यता बदलेगी तो ही बर्तन बदलेगा, उनकी बिलीफ बदलेगी तो उनका व्यवहार बदलेगा। यस और नो? एक्शन में आएगा। और एक्शन कैसे आएगा? एक्शन कैसे आएगा? हमारे बर्तन बदलेगा तो। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो अल्टीमेटली किसको चेंज करना है? बच्चों को नहीं, टीचर। नीता भारती जी, वंदना जी, समझ में आ रहा है? जितने भी टीचर है वो बहुत ध्यान से, अनिल जी बहुत ध्यान से, नैन्सी जी, प्रियंका जी। तो ये बच्चों को बदलना नहीं है, बदलना है तो स्वयं की मान्यता को बदलो, वो है, ये है लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। थर्ड पॉइंट, बच्चे जैसा है, जस्ट अ मिनट है, हाँ, बच्चे जैसा है वैसा स्वीकार करने की जगह बच्चे को कैसा होना चाहिए उस पर विशेष ध्यान हमारा होता है। यस और नो? अब देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करते हैं कि बच्चे को कैसा होना चाहिए, अरे भाई आपको ध्यान होना चाहिए कि बच्चे जैसे है वैसे स्वीकार करें। ये मैरी जो है ना, मैरी ये बात पे थी कि मैरी ऐसा करती थी कि बच्चा जो डिप्स है ना उसको मैं स्वीकार करूं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को जो चाहिए वो करवाइए। हेलो, आर यू विथ मी? ये सबसे बड़ा फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ संस्कृति जी, सबसे बड़ा फॉर्मूला कि बच्चे जैसे वैसे भी स्वीकार करो। गुस्से वाला है, ये है, हमने एक्चुअली गुस्से वाला है वो टैग दिया है, हमने वो टैग दिया है, लेबल दिया है, ये लेबल दिया है, एक्चुअली है नहीं, वो तो एनर्जी पूर्ण है, ऊर्जावान है, हमने वो टैग दिया है कि गुस्से वाला है। तो बच्चा, शोभना जी, वंदना जी, श्रुति जी, वो जैसा हो वैसा स्वीकार करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जैसा बनाने हैं वो। 3 इडियट्स देखिए, 3 इडियट्स मूवी देखिए, 3 इडियट्स आमिर खान की। वो बच्चा जन्म लेता है ना, वो टैग मार लेता है, ये तो डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। तो ये हमें जो चाहिए वो करते हैं, बच्चे को स्वीकार नहीं करते। ये सर नो, तो लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट आएगा नहीं जो हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये ध्यान से सुन लेना। नेक्स्ट इज, बच्चे के अनुशासन के खिलाफ नहीं है लेकिन कहने की पद्धति से खिलाफ है। यस और नो? आप देखिए, बच्चों के अनुशासन से हम खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके कहने की जो बात है उसमें हम
खिलाफ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों के अनुशासन में नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं कि हम कहते हैं ना कि बच्चों में अनुशासन आना चाहिए, वो करना चाहिए, करना चाहिए, तो वो अनुशासन कैसे आएगा? वो हम खुद करने से आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर 7:30 बजे पहले आता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि अनुशासन में रहना है, ऑन टाइम करना है। लेकिन मैं 7:40 में जुड़ूं, वीडियो ऑफ ना हो और ऐसे ही मैं करूं, नहीं नहीं वीडियो ऑन करना है, नहीं नहीं आपको ऑन टाइम, तो कितने लोग मुझे मेरी बात सुनेंगे? 0। तो ये पहले हमें करना पड़ेगा, खुद एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो वो इन्वॉल्व होंगे, तो वो अनुशासित होंगे। पहले हम करें, उसके बाद वो। क्लियर? डन? तो लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट। सेकंड है लॉ ऑफ बेटरमेंट। लॉ ऑफ बेटरमेंट, तो लॉ ऑफ बेटरमेंट का ये है कि बच्चे के सहायक बने ताकि वह हर बार पहले से बेहतर काम कर सके। हमें सहायक बनना है, हमें एडवाइस नहीं देना है। फिर से कह रहा हूं, we are not become a advisor, we all are become a supporter। हमें सपोर्ट करना है, हमें एडवाइस नहीं देना है। तो सपोर्ट कैसे करना है? सपोर्ट इसलिए करना है कि वो नेक्स्ट टाइम वो जो भी करे खुद करे और बेहतर करे, बेहतर करे, ठीक है ना। तो ये मैरी जो है ना, वो मैरी ऐसा करती थी, वो लॉ ऑफ बेटरमेंट, वो काफी सारे लोग टीचर्स है ना, वो बहुत सारे प्रश्न पूछते थे ये डिप्स को, लेकिन मेरी ने कभी भी वो प्रश्न नहीं पूछा, वो प्रश्न नहीं पूछा, इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन वो खुद इन्वॉल्व होता था। जस्ट एक एक्सप्रेशन से, जस्ट एक स्माइल से, जस्ट उनके साथ वो देखने से, बस देखते रहते थे क्या क्या है क्या नहीं, बस। तो लॉ ऑफ बेटरमेंट, क्योंकि बेटरमेंट था कि हम क्या करते हैं मालूम है, ध्यान से सुनना, मेरी बहुत बढ़िया कहती है बेटरमेंट के बारे में, कि हम बच्चों को ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, वंदना जी ध्यान से सुनना, बच्चों को हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि पहले से पता है बच्चों को क्या आंसर मुझे देना है। हेलो, कि क्या आंसर आपको चाहिए? आर यू ऑल विथ मी? कि चले बच्चे नोटबुक अभी उस पे है ना, निकाल दो, तो हमें चाहिए कि वो निकाले। अरे भाई वो प्रश्न पूछो ही नहीं। समझ में आ रहा है कि पहले से जो आपको पता है, बच्चों को पता है कि क्या आंसर देना, वो प्रश्न पूछो ही नहीं। तो ये है बेटरमेंट, कि वो खुद सामने से कुछ लाए, कुछ बाहर निकाले, ये हमें करना है। एरिस्टोटल नाम सुना है? एरिस्टोटल, एरिस्टोटल जो है अपने क्लास में जाते हैं ना, तो नेहा जी ऐसा करते हैं कि एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे, और उसमें प्रश्न, ये क्या है? ओके, और कहते हैं संस्कृत जी ये उसको क्या कहते हैं? कृतिका जी के ये क्या कहते हैं उसको? तो क्वेश्चन से पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि चलिए क्लास खत्म हो गई, ये प्रश्न का जवाब लेके आना, फिर से हम मिलेंगे। एक भी बंदा वो मिस नहीं करता था उनका सेशन, और ये सारे क्वेश्चन से वो अपनी क्लास जो है ना, वो अटेंटिव पार्टिसिपेटिंग करते थे क्वेश्चन से। कैन यू बिलीव इट? पार्टिसिपेशन से सब लोग ओके, ये क्या है? वेरी गुड। ये क्या है? वेरी गुड। वे क्या है? वेरी गुड। तो वो साइंस ऐसे ही पढ़ाते थे और ये सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ाते थे, क्वेश्चंस। कैन यू बिलीव इट? हम क्या करते हैं, सीधा पूरा छप देते, सीधा पूरा लिख लेते। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? हाँ, तो वो बेटरमेंट नहीं होता है, तो वो बेटरमेंट नहीं होता है। आपको आज मैं जादू, वो जो कहते हैं ना, बल्ब ऑन करूंगा, बल्ब ऑन, तो बल्ब ऑन मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो ये है। नेक्स्ट, मैं आज जो कुछ भी करूंगा अपनी पूरी ताकत से करूंगा, कल की तुलना में आज 10% अधिक काम करूंगा। ये है बेटरमेंट, कि आज जो मैंने किया, कृतिका जी ने जो आज वीडियो भेजा, वो 10% इंप्रूवमेंट वाला कल है, तो है बेटरमेंट। क्या उसके बाद 10% बेटरमेंट है, तो है बेटरमेंट। तो मुझे 10% ही करना है, ऐसा नहीं कि 100% रातों रात आ जाएगा। 10%,
तो ये इम्प्रूवमेंट आएगा 2-2.5 महीने या 4-5 महीने में 10%, बस करते रहना। तो ये है बेटरमेंट। क्लियर? चलिए, तो ये पूरी निष्ठा से हमें क्वेश्चन पूछना है। तो ये था लॉ ऑफ बेटरमेंट। नेक्स्ट, फर्स्ट क्या था? लॉ ऑफ, कौन बताएगा चैट बॉक्स में फटाफट? हाँ, अनम्यूट करके बताइए। हाँ, लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। और सेकंड है लॉ ऑफ बेटरमेंट। एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ एंकरेजमेंट। लॉ ऑफ एंकरेजमेंट। तो अभी मुझे बताइए कि किसी को मैं कहता ही नहीं हूं कि आप बहुत बढ़िया किया, वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी नाइस, ओके, कृतिका जी ने ऐसा कहा या नेहा जी ने ऐसा कहा या संस्कृति जी ने ऐसा कहा या अनिल जी ने ऐसा कहा या शांतला जी ने, मैं क्लैप भी नहीं करवाता हूँ। ठीक है प्रियंका जी, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ओके, बहुत ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, तो आपको मजा नहीं आएगा। यस और नो? तो एंकरेजमेंट चाहिए। तो एंकरेजमेंट, ये क्लैप, एप्रिशिएशन, जो अच्छा करता है उनको ऑब्जर्व करे, उनको सबके सामने थम्स अप करे, उनको ये इस तरीके से स्ट्रोक दीजिए पॉजिटिव, तो ये एंकरेजमेंट है। तो लॉ ऑफ एंकरेजमेंट। बच्चों को कहने से पहले ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं? पहले कहते हैं, उसके बाद सुनते हैं। तो कहने से पहले उनको सुनना है। स्वतंत्रता के लायक नहीं है। अगर इसमें गलती करने की, ध्यान से सुनना, गलती करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। स्वतंत्रता के लायक नहीं है अगर उसमें गलती करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। बहुत बढ़िया बात मैं कह रहा हूं। क्या है? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये कौन है? हाँ, ये कौन है? थॉमस अल्वा एडिशन। वेरी गुड, थॉमस अल्वा एडिशन। तो मैंने क्या किया? वो थॉमस अल्वा एडिशन ने क्यों मैंने ये लिखा है? बत्ती जलाई है, बत्ती जल रही है, बल्ब का आविष्कार किया था। मैं आपको कहना चाहूंगा कि उन्होंने, मान लीजिए कि 10,000 बार या 1,000 बार, जो भी हो, हमको कोई कहता है 1,000 बार या कोई कहता है 10,000 बार, लेकिन 1,000 बार उन्होंने बल्ब वो उसके बाद ढूंढा। यस और नो? 1,000 बार वो बल्ब उन्होंने ढूंढा। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा थॉमस अल्वा एडिसन को कि आप वंदना जी 999 टाइम तो फेल हुए ना? तो उन्होंने बताया कि मैं 999 टाइम फेल नहीं हुआ था, मुझे पता चला कि उससे बल्ब नहीं जलता है, बस वो पता चला, मैं फेल नहीं हुआ था। तो इसमें गलती करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, तो उसको स्वतंत्रता नहीं कहते। अभी समझ में आ रहा है? थॉमस अल्वा एडिसन की जो मैं बात कर रहा हूं कि उनकी गलती करने की स्वतंत्रता थी, तो उसको स्वतंत्रता है। हम कहते हैं ना बच्चों को, क्या कहते हैं? एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, किसी की आवाज आ रही है, जस्ट अ मिनट, किसी की आवाज आ रही है, जस्ट अ मिनट। हाँ, वो कहता है ना कि मैं बच्चों को बहुत स्वतंत्रता देती हूँ क्लास में। अरे भाई, आप भूल करने की स्वतंत्रता नहीं देते तो कैसे वो करेगा? स्वतंत्रता कैसे वो माना जाता है? यस और नो? तो ये स्वतंत्रता हमें करनी। जैसे एक यहाँ पर एक बुक है, इसमें मैरी जो है ना, वो एक रमत का चिकित्सा, मीन्स गेम जो होती है ना, गेम्स। तो एक ऐसा रूम है, ध्यान से सुनना, एक ऐसा रूम है और रूम में काफी सारे खिलौने हैं अनिल जी, और उसमें आप तोड़ दो, मरोड़ दो, फेंक दो, जो भी करना है वो करो, रूम में करो, जो भी करना है। और उसमें कोई भी टीचर साथ में जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, जस्ट सुनना, ऑब्जर्व करना। तो उसको कहते हैं, बच्चे जब वहां से बाहर निकलते हैं ना, एंकरेज होके जाते हैं। क्यों पता है? हम बच्चे को घर पे भी हम देखते हैं ना, कृतिका जी के मान लीजिए कि छोटा भाई है या नेहा जी है या संस्कृति जी है, हम क्या, ऐसे नहीं करना, मत करो, नहीं करो, तो क्या करते हैं? हम एंकरेज के बिना हम करते हैं, स्टॉप करते हैं। यस और नो? और यहाँ पर एक जगह पे उनको स्वतंत्रता है, जो भी कुछ करना है वो।
फेंकना है तो फेंको, तोड़ना है तो तोड़ो, जो करना है वो। दैट इज अ ब्रिलियंट आइडिया। श्रुति जी, यस और नो? शोभना जी, ये ब्रिलियंट आइडिया है और उसको कहते हैं फ्रीडम, उसको कहते हैं फ्रीडम। और ये एक चिकित्सा है, ये चिकित्सा है। तो ये स्वतंत्रता में मिस्टेक होने की संभावना होनी चाहिए, तो ही वो फ्रीडम है। बस ये याद रखना। क्लियर? वो उसको कहते हैं एंकरेजमेंट। ये सही मायने में एंकरेजमेंट है। आज मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि 1-3 बजे है तो भी 17 यहाँ पर पार्टिसिपेंट है। लेट अस क्लैप योरसेल्फ। तो ये था लाइव एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ एंकरेजमेंट। क्लियर? डन? परफेक्ट। इसलिए मैं आपको बहुत बार कहता नहीं हूं, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता है। जब कहता हूं तो मुझे पता है कि कहना है। क्लियर है? आर यू ऑल विथ मी? परफेक्ट। चलिए, तो लॉ ऑफ एंकरेजमेंट। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डेवलपमेंट। लॉ ऑफ डेवलपमेंट, तो उसमें कहता है कि बच्चे की मानसिक क्षमता का विकास करने के लिए हरदम प्रयत्नशील है। क्वेश्चन मार्क। हर दिन मानसिक क्षमता को विकास करना है, हर दिन, एवरी टाइम, माय डियर फ्रेंड्स। लॉ ऑफ डेवलपमेंट। क्या आप स्कूल में कक्षा में जाते हो तो क्या आप निश्चय करते हो कि आज बच्चों को मैं कुछ नया दूंगी, कुछ नया शेयर करूंगी या करूंगा उनकी मानसिक क्षमता के लिए? हर दिन, ईच एंड एवरी टाइम। जब आप मुझे मिलते हो डियर फ्रेंड्स, तो क्या आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं कि आज सर से बहुत कुछ आज जानने को मिलेगा, है या ना? मैं पुराना ही आपको पिरोज दूं तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो मुझे पता है कि आपका डेवलपमेंट संस्कृति जी ये है। आपको मानसिक क्षमता आपको हर दिन बढ़ानी है, हर समय बढ़ानी है, ये मुझे पता है। तो इसलिए मैं कुछ नया देता हूँ, कुछ आपको अलग देता हूँ। ये है, ठीक है? तो ये है। जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हर दिन आपको निष्ठा रूम में अलग करे, ग्रुप में अलग रखे। तो ये है लॉ ऑफ डेवलपमेंट सबकी। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट इज ज्ञान आधा सत्य है लेकिन अप्लाई नॉलेज अंतिम सत्य है। नॉलेज इज नॉट द पावर, अप्लाइड नॉलेज इज द पावर। ये नई बात आपको मैं कर रहा हूं। नॉलेज इज नॉट द पावर। अनिल जी, गूगल से बच के कहा जाओगे, वो बोलते हो तो वो आधा सत्य है। गूगल में से जो सीखते हो वो जीवन में उतारते हो, यही है अप्लाइड नॉलेज, वो है पावर। आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? समझ में आ रहा है? जैसे मैंने ग्रेटिट्यूड का मैजिक का पढ़ा, सीखा, समझा, सुबह में 6 से 7 किया, लेकिन मैं करता नहीं हूं, तो दैट इज नॉट अ नॉलेज। समझ में आ रहा है? ये नॉलेज नहीं है, अप्लाइड नॉलेज। कितने लोगों को पता है कि सुबह में एक्सरसाइज करने से अच्छा होता है स्वास्थ्य? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को? कितने लोग करते हैं? हाँ सर, मैं करती हूँ या करता हूँ सर, 2-3 दिन में तो मैं करती हूँ, करता हूँ सर, 5-10 मिनट तो करती हूँ, करता हूँ। अरे भाई, कंटिन्यू कितना? 5 मिनट तो 5 मिनट करते हो। ये है अप्लाइड नॉलेज। यस और नो? कंटिन्यू 5 मिनट, ये हमें चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? श्रुति जी, वंदना जी, नीता भारती जी? ओके, ग्रेट। तो ये है लॉ ऑफ डेवलपमेंट। ये है हमारे लॉ ऑफ डेवलपमेंट के एग्जाम्पल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको क्या था का पता है आपको? उनको बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद था। क्यों पता है? क्योंकि बच्चों के पास 2C होते हैं। क्या होते हैं? 2C। क्या होता है बच्चों के पास? 2C होते हैं। कृतिका जी के 2C क्या? तो 2C है, द फर्स्ट वन है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। एंड सेकंड C है संस्कृति जी, क्रिएटिविटी। क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी बच्चों के पास होता है, इसलिए बच्चों के पास रहना एपीजे अब्दुल कलाम को पसंद था। क्योंकि
बच्चे का प्रश्न वो इसलिए बच्चे के साथ रहते थे क्योंकि वो बूढ़े नहीं होना चाहते, इसलिए बच्चों के साथ रहना चाहते थे क्योंकि उनके जो क्वेश्चन जितने भी थे ना बच्चों के, उनसे वो बूढ़े नहीं होते थे सोच से। हाँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चे जो है ना, उनका जब आप क्वेश्चन बदल देते हो ना तो टीचर नहीं होते, क्वेश्चन जो है बच्चे का उसका आंसर देते हो तब वो प्रभावी शिक्षक या प्रभावी प्रशिक्षक है। समझ में आ रहा है कि जब हम बच्चे का प्रश्न नीता भारती जी बदल देते हैं और अपने मुताबिक प्रश्न का जवाब देते हैं, दैट इज नॉट ए टीचर। लेकिन बच्चे का जो प्रश्न है उनको समझते हुए उनका आंसर देते, ये है सही टीचर या सभी प्रशिक्षक। क्लियर है? तो हमें नहीं पता अनिल जी, तो कहना पड़ेगा कि बेटा आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता। ये प्याज क्यों पड़ी है इधर? तो फेंको ना उसको, पिताजी उस दिन हमें से पड़ी बताना है शायद वो। पड़ेगा कि हमें ऑडियो ऑफ करके कि लॉ ऑफ डेवलपमेंट क्या है, यानी कि हमें अप्लाई करना पड़ेगा पहले। क्लियर? नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। लॉ ऑफ एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? एम्पावर करना है, और उसको कहते हैं कल के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को तैयार करना। ओके, और उसके लिए बच्चों को अपने फैसले खुद करने दे, बच्चे को आर्थिक गतिविधि की समझ दे। तो ये है लॉ ऑफ एम्पावरमेंट, अंतर्मुखी बहिर्मुखी मिश्रित। जैसे मैं आपको बताऊं, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं कि इंट्रोवर्ट है, काफी सारे बच्चे हैं एक्सट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी। तो जैसे मान लीजिए कि शालिनी जी, तो ये अंतर्मुखी एग्जाम्पल। अंतर्मुखी इसलिए है क्योंकि वो सामने से आए ना आए तो उनका थोड़ा मुझे अप्रिशिएट करना पड़ता है। यस और नो? ध्यान से सुनना, यानी वो गलत बात नहीं है, अंतर्मुखी होना गलत बात नहीं है, इंट्रोस्पेक्ट ज्यादा अपने अंदर करते हैं। देखो आप, जब शालिनी जी मान लीजिए कि वो शेयर करते हैं ना तो बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल, बिकॉज अपने आप के अंदर जांच के वो करते हैं, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक्सट्रोवर्ट कौन है हमारे वहां पे, तो कृतिका जी है, जैसे नेहा जी है, जैसे शोभा जी है। एक्सट्रोवर्ट मींस, एक्सट्रोवर्ट यानी कि उनको, जैसे शांतला जी है तो एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या है कि वो सामने से हाथ खड़ा करते, सर मैं बोलूं या बोली। अनिल जी एक्सट्रोवर्ट है। संस्कृति जी इंट्रोवर्ट है। क्यों इंट्रोवर्ट है? क्योंकि वो ऐसा ये नहीं कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों गलत है या दोनों सही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, दोनों अपने आप में बेहतर है। तो हमारे ऑडियंस में हमारे बच्चे कौन इंट्रोवर्ट है कौन एक्सट्रोवर्ट है वो समझना पड़ेगा, और उसके मुताबिक उनके साथ बात करनी पड़ेगी, उनको उनका सहयोग लेना पड़ेगा। तो ये है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। समझ में आ रहा है? परफेक्ट कहा ना? परफेक्ट कहा कि नहीं? जो मैंने कहा आज परफेक्ट कहा कि नहीं? जैसे माधुरी जी है वो इंट्रोवर्ट है, जैसे मैं आपको बताऊं शांतला जी वो एक्सट्रोवर्ट है, नीता भारती जी एक्सट्रोवर्ट है, वंदना जी एक्सट्रोवर्ट है, श्रुति जी इंट्रोवर्ट है, शालिनी जी नैन्सी जी एक्सट्रोवर्ट है, प्रियंका जी इंट्रोवर्ट है। समझ में आ रहा है? आया ना? तो ये जो जैसे मैंने कहा, आपको लगेगा सर यार बहुत अच्छे से जान पाते, तो मैं इसलिए जान पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, एडल्ट साइकोलॉजी क्या है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ पता है मैं आपको, कि जो एक्सट्रोवर्ट है ना उनको मैं लास्ट में चांस देता, जो इंट्रोवर्ट है उनको मैं पहले चांस देता हूँ। अभी समझ में आ रहा है आपको? मैं सीक्रेट बता रहा हूँ मेरा। हेलो, अभी समझ आया? जो देखो सब लोगों की स्माइल अभी दिख रहे हो आप, है ना? तो ये बात है ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि शोभा जी आप बाद में बोलिए, कृतिका जी आप बाद में, नेहा जी बाद में। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सब लोग को साथ में लेके चलना है। ठीक है एवरीवन? ओके, नेक्स्ट। यस, एंड ये था आपका परफेक्ट। नियत कार्य मैं आपको शेयर करूंगा लास्ट में। और सभी आज जो हमने सीखा है वो था एडल्ट लर्निंग और दूसरा था हमारा छात्र मनोविज्ञान। क्लियर? चलिए, तो मैं किसको मैंने कहा था नियत वो मंगलाचरण के लिए, मैं थोड़ा वो बीच में, हाँ
क्योंकि उसमें भेज जाता हूँ ना। हाँ, नेहा जी को कहा था। तो नेहा जी आप मंगलाचरण करेंगे। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ मेरी पीपीटी। हाँ, शालिनी जी कुछ कहना चाहते हैं? शालिनी जी। यस सर। हाँ प्लीज बताइए। सर मैं ये बताना थी, जो शोभा दीदी ने भी बोला था कि जो हाँ। आपने हम लोग को CFA लाइफ कोच की जो लिंक दिए थे सर, मैं सभी हाँ। से बोला सभी उसको ज्वाइन करें। मुझे पिछले अक्टूबर में दिया था वैभव हाँ। पारिक सर, तो मैंने हाँ। उससे ज्वाइन किया और अपनी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट पाया है सर। उसके जो Exactly. अच्छा बताया है उसको शेयर करना, उसको करना, तो वो सब बहुत अच्छा है। और यदि उसको हम अपनी लाइफ में करते हैं तो हम बहुत ऊपर जा सकते हैं सर। मेरा सभी से कहना है, अपने सभी मित्रों से कहना है कि इस लिंक को आप जरूर से ज्वाइन करें। यस, और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो देखो आप ये श्रुति सॉरी शालिनी जी ने कैसे कहा पता है आपको? इंट्रोवर्ट होते हैं ना, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो उन्होंने खुद अप्लाई किया और इंट्रोस्पेक्शन से कहा। कैन यू बिलीव इट? देखो आप ध्यान से सुनना। तो शालिनी जी मैंने कहा इंट्रोवर्ट है, यानी इंट्रोस्पेक्ट करते हुए शेयर करते हैं। उनकी बात में वो आपको आया होगा, कनेक्ट हो पा रहा होगा। ठीक है ना? ग्रेट। चलिए नेहा जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हम श्री आदिनाथ वंदना करेंगे। नेहा जी। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। श्री आदिनाथ के अनादि में था मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को ध्यान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया, निज आत्मा को पा लिया। बोलिए महावीर भगवान की जय। थैंक यू सो मच नेहा जी। आप सबको मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपका मैंने थोड़ा 15 मिनट ज्यादा लिया, लेकिन कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, और क्या सीखा वो आज आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र।